हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सबका किशन के ब्लॉग के एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग और ग्राउंड रियलिटी होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो हर एक ई रिक्शा ड्राइवर, हर एक कब ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर या फिर टैक्सी ड्राइवर के साथ होता है। तो बने रहेगा हमारे ब्लॉग के एंड तक, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। तो यह वीडियो उनके लिए है जो नए ई रिक्शा चालक हैं या फिर पुराने रिक्शा चालक हैं। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि इतने मेहनत करने के बाद भी कमाई और कम क्यों हो रही है। तो बने रहेगा हमारे वीडियो के एंड में, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पुराने ई रिक्शा चालक हो तो आपकी कमाई कम क्यों हो रही है, और अगर नए ई रिक्शा चालक हो तो मैं आपको बताने वाला हूं कमाई के कुछ टिप्स जो आपकी कमाई में काफ़ी ज़्यादा रंग ला सकते हैं, जिससे आपकी अर्निंग दोगुनी भी बढ़ सकती है अगर आप कुछ टिप्स को समझें और उन्हें फॉलो करें। तो अगर आप भी ई रिक्शा चलाते हो और सोचते हो कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारी कमाई कम क्यों हो रही है, तो बने रहेगा हमारे वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज मैं आपको एक सच बताने वाला हूं जो हर एक ई रिक्शा ड्राइवर, हर एक कब ड्राइवर जानता है, लेकिन कोई नहीं बताता। क्योंकि रिक्शा चलाना तो बहुत आसान है, बैठो, चाबी ऑन करो और चालू करो और निकल जाओ, लेकिन इस ई रिक्शा चलाने के मामले में टिके रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों को कुछ कुछ जिम्मेदारियां और बहुत कुछ भी लेके साथ चलना पड़ता है। मामले में सबसे पहले आ जाता है कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, पहले जिस स्टैंड पर 10 से 15 रिक्शा आते थे, अभी उसी स्टैंड पे लगभग 40 से 50 ई रिक्शा और ऑटो रहते हैं। तो सवारी वही है, बस ई रिक्शा बढ़ गई हैं। अब सोचो, जहाँ 50 ई रिक्शा और ऑटो हों वहाँ और वहीं पर 10 सवारी हों तो कमाई कैसे बढ़ेगी। तो नए चालक आते जा रहे हैं और पुरानों की कमाई घटती जा रही है। और ई रिक्शा वालों का सबसे दूसरा बड़ा खर्चा है बैटरी। बैटरी की लाइफ कम होना, बैटरी का चार्ज का खर्चा और बार बार रिपेयर। कई लोग सोचते हैं आज 1,000 कमा लिया, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारी ई रिक्शा की बैटरी का खर्चा रोज रोज कट रहा है। असल कमाई वही है जो कटने के बाद बचे। अब मेरी ई रिक्शा की बैटरी अपनी गाड़ी के साथ मिली थी, मैंने अभी तक उसे चेंज नहीं कराया, तो लगभग ये 60 से 70 का माइलेज दे रही है। और हालांकि मई जून तक 6-7 महीनों में इसकी बैटरी मुझे चेंज करानी पड़े, क्योंकि माइलेज इसका बढ़ नहीं रहा है। मैंने कई बार दुकान पे चार्ज करा कर भी देख लिया, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 10 से 15 किलोमीटर लगभग 1 से 1.5 महीना चलता है, उसके बाद फिर ये उसी रोड पर आ जाती है। तो अगर आप डेली का 1,000 अर्न कर रहे हो तो भी महीने का 30,000 हुआ, और साल का लगभग 3,60,000 रुपये हुआ। तो इस हिसाब से अगर आप उतना भी अर्न कर रहे हो तो भी आपके ई रिक्शा के लिए नुकसान ही है, क्योंकि उसकी गाड़ी का 1,000 तो आप डेली कमा नहीं पाओगे, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ सवारी लगन में भी कम मिलती है और कुछ वैसे भी। तो अगर 1,000 अगर मुश्किल से भी अर्न कर रहे हो तो आपकी गाड़ी का 50 रुपये सर्विस चार्ज धर लो, हर महीने का 15 से 2,000 रुपये इसका चार्ज, सर्विसिंग का खर्चा लग जाता है। और भी कुछ, और अपने घर का जो आप चार्ज करते हो उसका भी 3 से 4 हज़ार रुपये मंथली बिल आ जाता है। लगभग डेली का 100 रुपये तो लग ही जाता होगा। मेरी ई रिक्शा का आराम से 70 से 80 रुपये लग जाता है, और कहीं दिन में भी एक आध बार चार्ज करना पड़े तो 100 रुपये तक चला ही जाता है। और बैटरी का खर्चा, बार बार बैटरी भी ई रिक्शा की चार्ज कराना, और कुछ अपने घर का खर्चा निकालने के बाद ई रिक्शा से कुछ अगर अच्छी खासी अर्निंग बच रही है तो आपकी बैटरी का खर्चा बच रहा है। और अगर उन सब निकालने के बाद भी आप 15 से 20 हज़ार महीने एडजस्ट कर ले रहे हो तो वो आपकी ई रिक्शा से असली कमाई है। तो 1,000 कमाने पर ज़्यादा खुश ना होना चाहिए, क्योंकि 1,000 कमा रहे हो तो 200 से 300 रुपये डेली का अपने गाड़ी का निकाला करो, क्योंकि 200-300 रुपये आपकी गाड़ी लेगी अगर गाड़ी चल रही है। और इसका टायर भी अगर 50,000 60,000 किलोमीटर चलाने के बाद 1-1.5 साल में इसका टायर भी बदलवाने लायक हो जाता है। और अगर गलती से कहीं ठुक गई तो आगे का ग्लास फूटने का डर, काफ़ी ज़्यादा डर। तो ई रिक्शा चलाने में अर्निंग तो, अगर 1,000 अर्निंग में काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले लोग हो तो कमेंट करो, और मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि 1,000 कमाने पे क्यों खुश नहीं होना चाहिए और 1,000 कमाने से क्या क्या परेशानियां होती हैं। मैं खुद ही कभी कभी अपनी ई रिक्शा से 1,000-1,000 रुपये का भाड़ा मार लेता हूं, लेकिन उस पर मैं ज़्यादा खुश नहीं होता हूं, क्योंकि ई रिक्शा का खर्चा मुझे पता है। मुश्किल से मुझे 1-1.5 साल हो गया ई रिक्शा चलाते हुए, तो मुझे पता ही है कि इसका खर्चा कितना आता है, मेंटेनेंस का कॉस्ट कितना आता है। तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको जानना है कि इसका मेंटेनेंस का कॉस्ट, तो मैं आपको लाइव अपनी गाड़ी सर्विसिंग कराने वाला हूं, तो कमेंट कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
कि इसका मेंटेनेंस का कॉस्ट और चार्जिंग का खर्चा कितना आता है। और ई रिक्शा ड्राइवरों के लिए सबसे बड़ा तीसरा प्रॉब्लम है ट्रैफिक और पुलिस। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो पुराने ड्राइवर होंगे उन्हें पता होगा, और जो नए ड्राइवर हैं उन्हें तो अभी नया नया ई रिक्शा चलाने का एक्सपीरियंस उतने अच्छे से नहीं होता, तो जहाँ पाते हैं तहाँ घुसा देते हैं। तो कभी कभी उनका नो एंट्री वाली जगह पे और पार्किंग वाली नई जगह रहने पर उनकी गाड़ी का चालान भी होता है, जिससे कि उन्हें भी टेंशन होता है कि आज कमाया भी नहीं और चालान हो गया। तो नए ड्राइवरों का इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। और कभी कभी तो ऐसी जगह पर ट्रैफिक में फंसे रहना आधा आधा घंटा, ना ट्रैफिक नो ट्रैफिक और नो सवारियों की वजह से भी हमारा लॉस होता है, क्योंकि आधे घंटे का मतलब बहुत कुछ होता है। आधे घंटे में आप कम से कम अपनी ई रिक्शा से 10 से 15 किलोमीटर तो अगर सवारी लेके गए तो भी आपका उसमें 100-200 भाड़ा तो आराम से बन ही जाएगा। तो सबसे बड़ा दिक्कत ई रिक्शा ड्राइवरों के लिए, जो पुराने होंगे वो एक्सपीरियंस होगा, उनको कमेंट करो वीडियो में कि आप लोगों को कैसे होता है जब आपका चालान कटता है, टेंशन होता है और कमाई भी लॉस हुई रहती है। तो ये सब ज़्यादा करके उसी दिन होता है जिस दिन हम लोगों की कमाई नहीं हुई रहती, उस दिन अलग से एक टेंशन मिल जाता है। तो अभी मेरी गाड़ी कल नो पार्किंग में खड़ी हो गई थी, मैं खड़ा करके कहीं चला गया था, तो पुलिस वाले आए, बोले मैंने बोल दिया कि सॉरी सर, फिर से गलती नहीं होगा। तो अच्छे से व्यवहार से और बात करने से उन लोगों ने चालान नहीं किया, और 2-4 बात बोला था उससे क्या हो गया, बात बोल दिया। और कल तो मेरी ई रिक्शा से लगभग 700 से 800 की अर्निंग बस हुई थी। तो कल अपनी रिक्शा लगभग 70 से 80 किलोमीटर दिन भर चार्ज चलाया था एक बार चार्ज करने में। तो कल अपनी रिक्शा ने काफ़ी अच्छा माइलेज दिया। अगर आपको भी वो वाला ब्लॉग देखना है तो ये रहा वो वाला ब्लॉग, और जाके देखो हमारे चैनल पर, और उस ब्लॉग में कमेंट करना कि आपको इसमें सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और चौथा और सबसे बड़ा खाड़ा है नए ई रिक्शा ड्राइवरों के लिए। नए ई रिक्शा ड्राइवरों को पता नहीं होता है, उन्हें क्या बस 5 सवारी मिली और 5 किलोमीटर लेके गए तो उन्हें लगता है कि चलो 5 सवारी मिल रही है तो लेके चलते हैं, चाहे जिस एरिया में हो उस एरिया को नहीं देखते कि इस एरिया में हमें उधर से भी सवारी नहीं मिलेंगी। मान लो आप सवारी लेके 5 किलोमीटर गए और उधर से सवारी ना मिले तो आपको अपनी ई रिक्शा लेके लगभग 5 किलोमीटर खाली ही आना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ क्या ज़रूरत है ऐसे भाड़े लेने की जिसमें हमारा 5 किलोमीटर का लॉस ही हो रहा है। तो अगर 5 किलोमीटर का वो सवारी ना ले जाके हम ऐसे एरिया में अपनी ई रिक्शा से सवारी लेके जाएं जिस एरिया में हमें और भी ज़्यादा और भी अच्छी सवारियाँ मिले। तो अगर आपको भी देखना है कि कौन से एरिया में कैसे ज़्यादा लॉस होता है तो आप इस वाले ब्लॉग को देख सकते हो। मैंने उसमें खुद एक्सपीरियंस से लिया है। क्या हुआ, मैं लगभग 1-1.5 साल पुराना ई रिक्शा ड्राइवर हूँ, लेकिन मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अगर आपको भी देखना है तो ये वाला ब्लॉग देख सकते हो। इस ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि लॉस कैसे होता है और कितना होता है, क्योंकि मेरे साथ इसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ था। इसमें काफ़ी ई रिक्शा वाले ड्राइवर ये भी सोचते हैं कि डीजल नहीं लग रहा, तो क्या हुआ, बैटरी की चार्ज तो बराबर खर्च हो रही है, आपका बैटरी का मेंटेनेंस और गाड़ी का टायर तो भी घिस रहा है। सब कुछ देखना पड़ता है एक अच्छी अर्निंग करने के लिए और मंथली इनकम बनाने के लिए। तो यही खाली 5-5 किलोमीटर की सवारी अब दिन भर में 2-3 बार ऐसे गए तो आपके 15 से 20 किलोमीटर के चार्ज वैसे ही जल जाएगा। तो इस यही सब धीरे धीरे 5-5, 10-10 किलोमीटर की राइड हमारी दिन भर की कमाई खा जाती है और अर्निंग काफ़ी लॉस हो जाती है। और पांचवा और सबसे बड़ा, और हर एक ड्राइवर के लिए, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, इसमें पुराने ड्राइवरों को भी बहुत ज़्यादा असर जाता है। और सीजन, जी हाँ दोस्तों, बरसात हो तो पानी और गर्मी हो तो सवारी कम, और त्योहारों के बाद मंदी, त्योहारों के बाद तो सवारियाँ घर से निकलना ही नहीं चाहती। और अभी देख सकते हो कितना ज़्यादा ठंड है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, और मैं अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो मेरे हाथ गल रहे हैं। और मैं अपनी गाड़ी को अभी घर से साफ करके लाया, तो देख सकते हो आप लोग ऊपर भी कितने ज़्यादा कोहरा गिर चुका है, और ये देख सकते हो पूरा सीट भीग चुका है मेरा। तो अभी आगे वाला सीट मैंने साफ़ किया और शीशा उसा सब कुछ घर से साफ़ करके लाया था, फिर भी हो गया। तो इस टाइम भी उतनी ज़्यादा सवारियाँ नहीं मिलती, क्योंकि ठंड का माहौल में सबसे ज़्यादा कम सवारियाँ मिलती हैं। और कुछ होते हैं मकर संक्रांति के पहले के दिन, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ कम मिलती हैं। तो इस टाइम लगभग ऑटो न, चाहे नया ई रिक्शा ड्राइवर हो चाहे पुराना ई रिक्शा ड्राइवर हो, उनको अपनी गाड़ी 9 से 10 बजे ही निकालनी चाहिए, क्योंकि 9 से 10 बजे निकालने के बाद आपको सवारियाँ भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी और आपकी अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और तगड़ी होगी। क्योंकि अगर 9 से 10 बजे गाड़ी निकालोगे तो आपकी बैटरी बिल्कुल फुल चार्ज रहेगी
और आप अच्छे से लॉन्ग राइड और शॉर्ट राइड दोनों ही मार सकते हो। और 9 से 10 बजे तक एक एक दो दो सवारी ढोने से आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। उसके बाद जब दोपहर में सवारी ढोने का समय होगा ठंड के टाइम में, तो आप उन रिक्शा ड्राइवरों से काफ़ी कम अर्निंग कर पाओगे जिनसे आप पीछे रहते हो। तो ई रिक्शा चलाने के मामले में कुछ महीने बहुत अच्छे होते हैं और कुछ महीने बहुत खराब। जो यह बात समझ लेता है, चाहे वो नया ई रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे पुराना ई रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे कितना ही पुराना ई रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे वो 2 साल हो 4 साल हो, लेकिन अगर वह बात ये नहीं समझा कि मैं अगर टाइम से गाड़ी नहीं निकालूंगा, जब भी पाए तभी सुबह से 7 बजे से ठंड में लेकर चलाए, बरसात के दिन बारिश में ही ऑटो चलाए, तो बारिश के समय में कहाँ बरसात में सवारियाँ मिलेंगी और ठंड में। अब बताइए अभी 9 बज रहा है, कोई कहेगा 9 बज रहा है, मैं तो घर से गाड़ी लेके जा रहा था, रास्ते में ब्लॉग बना रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ ब्लॉग, क्योंकि अभी मुझे चौराहे पर लगभग 10 बजे तक पहुँचना है, तब सवारियाँ मिलेंगी। तो अभी अपनी ई रिक्शा की बैटरी फुल चार्ज है एकदम। तो जो ये बात समझ लेता है कि अगर टाइम टू टाइम गाड़ी निकाला जाए वही लंबे समय तक टिका रहता है। अगर एक नया ई रिक्शा चालक हो तो अगर वो बात समझ ले कि मुझे इतनी टाइम से गाड़ी निकाल के टाइम टू टाइम फिक्स गाड़ी चलाना है, रूट एकदम क्लियर रखना है, उसी रूट पर जाना है जिस रूट पर हमें दोनों तरफ से सवारियाँ मिली और अच्छा खासा अर्निंग और भाड़ा हो, तो वह ई रिक्शा ड्राइवर काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है एक अच्छी और तगड़ी अर्निंग के साथ। चाहे वो दिन का 1000 रुपये कमाए तो उसमें उसकी बैटरी का ज़्यादा लॉस भी नहीं हो रहेगा और बैटरी ज़्यादा बची रहेगी तो उसका घर का चार्ज भी कम लगेगा। ये मैं कहता हूँ ई रिक्शा चलाना बहुत आसान है, लेकिन टिके रहना बहुत मुश्किल। ई रिक्शा चलाना तो हर कोई सीख जाता है, पर इसका खर्चा संभालना और धैर्य रखना और सही समय पर फिक्स रूट पकड़ना जिसमें दोनों तरफ से सवारियां मिली हों, यह चीज़ हर कोई नहीं समझ पाता। जो इस चीज़ को समझ ले वो एक पक्का ई रिक्शा ड्राइवर बन जाता है और पैसेंजरों की जिम्मेदारियां लेना भी धीरे धीरे सीख जाता है। अगर आप एक नई रिक्शा ड्राइवर हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि अभी आप कौन कौन से लॉन्ग राइड मारते हो और आपको दोनों तरफ से सवारियां मिलती हैं कि नहीं, और आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा। अगर आप चाहते हो कि कमाई टिके तो फालतू खर्च कम करो, बैटरी का ध्यान रखो और सीजन को समझो और सही टाइम पर सही रूट पकड़ो। और सबसे बड़ी बात, हिम्मत मत हारो, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस तरीका सबसे अलग और सबसे हट कर होना चाहिए। कुछ चीज़ें हमारी ई रिक्शा ड्राइवर के लाइफ में ऐसी भी होनी चाहिए जिन्हें हम डेली फॉलो करें और तब तक फॉलो करें जब तक हम उससे अपनी दिमाग में बैठा ना लें। क्योंकि एकदम अब एक बार आपके दिमाग में बैठ गया कि मुझे ऐसे ई रिक्शा चलाना है और इतने बजे से इतने बजे तक चलाना है, तो उसमें आपकी अर्निंग का थोड़ा भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपका टाइम और आपका रूट एकदम अलग और परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप एक रूट पर सही रूट पकड़ रहे हो तो उस रूट पे आपके कुछ पैसेंजर जैसे ऑफिस वाले और स्कूल के बच्चे आपके डेली पैसेंजर बन जाएंगे। तो अगर आप आगे पीछे 2 रिक्शा चल रहा है तो भी अगर बीच में आप हो तो वो पैसेंजर आपके ई रिक्शा में बैठेंगे, क्योंकि उन्हें आपके रिक्शा में बैठने से काफ़ी अच्छा महसूस होगा और कंफर्टेबल भी लगेगा। क्योंकि जब आपके ई रिक्शा में 10 से 12 चक्कर मार चुके होंगे तो उन्हें किसी और रिक्शा में बैठने का मन ही नहीं करेगा। और इस बात का ध्यान रखना है कि पैसेंजरों से एकदम निर्भय और धैर्य से बात करना है। अगर यह वीडियो आपको सच्ची लगी हो तो लाइक करो और यह वीडियो हर एक ई रिक्शा ड्राइवर और अपने भाई ई रिक्शा ड्राइवरों के पास ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ ई रिक्शा के साथ एक नई बात और एक नया एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड रियलिटी के साथ मैं बोलता हूँ। इसी चैनल पर डेली वीडियो एक रिक्शा अपलोड का होता है। तो अगर आपको भी देखना है कि ई रिक्शा ब्लॉग्स कुछ अलग अलग के कमाई टिप्स और कैसे अपनी कमाई को दुगनी रंग बढ़ाया जाए, तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताना आपको यह वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, अपने हर एक ई रिक्शा ड्राइवर भाई के पास ये वीडियो जानी चाहिए। और इस वीडियो पर इतना 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 लाइक प्यार दिखाओ कि इस वीडियो में 10 दिन में कम से कम 1 से 2000 व्यूज तो आ ही जाए, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है। तो अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन जाएगा आपके मोबाइल में।